नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है और आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मैं आपको कहूँ कि देश में हर रोज़ अगर एक फ़्लाइट क्रैश हो जाए, एक हवाई जहाज़ है जिसका रोज़ एक्सीडेंट हो जाए और उसमें 380 लोगों की डेथ हर रोज़ हो जाए, तो आप लोग सरप्राइज़ हो जाओगे। आप लोग सरकार से पूछोगे ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कि देश में हर रोज़ 380 लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो आपको कोई सरप्राइज़ नहीं होगा क्योंकि एक आम बात है। 380 लोग जो मरते हैं रोड एक्सीडेंट में, वो सिर्फ एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों में सिर्फ 43% है। बाकी 57% अलग रीज़न की वजह से उनकी डेथ होती है, वो भी एक्सीडेंट ही माना जाता है। चाहे बिजली का गिरना हो, चाहे पानी में डूब के मरना हो, या किसी और रीज़न से एक्सीडेंट की। तो अगर 380 लोगों की डेथ हो रही है जो कि 43% है, अगर 100% माना जाए तो करीब 850 से लेकर के 900 लोगों की डेथ हर रोज़ इंडिया में एक्सीडेंट की वजह से होती है। ये डेथ होती है, घायल होना, अपंग होना, परमानेंट डिसेबल होना, टेम्प्रेरी डिसेबल्ड हो जाना, थोड़े समय के लिए ऑफिस या जॉब पे नहीं जा पाना, ये सारी घटनाएं तो हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो एक्सीडेंट में डेथ नहीं होती है लेकिन अपंग हो जाते हैं, तो वो ज़िंदगी भर कमा नहीं पाते। इन दैट केस उनकी इनकम का क्या होगा, या थोड़े समय के लिए वो काम पे नहीं जा पाते तो उस समय उनके इनकम का क्या होगा। ठीक है, अगर डेथ हो गई इन दैट केस उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन कैसे होगा। तो मैं आपके सामने एक लेके आया हूँ पॉलिसी जिसका नाम है हेल्थ एश्योरेंस। ये मैक्स बुपा का एक्सीडेंट प्लान है या एक्सीडेंट केयर प्लान है, जहाँ पे एक्सीडेंट होने की वजह से कोई लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, वो इसको कवर करता है। तो ये प्लान किस तरीके से वर्क करता है आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। ये काफ़ी अच्छा प्लान है और काफ़ी हेल्पफुल प्लान है, ज़रूर देखिए इस वीडियो। यहाँ आप देख रहे हैं कि 280 रुपये महीने में आपको 25 लाख का एक्सीडेंट कवर डेथ हो जाने पर, पार्शियल डिसेबिलिटीज हो जाए तो 25 लाख रुपए तक, और परमानेंट डिसेबिलिटीज हो जाए तो भी 25 लाख रुपए मिलेंगे। ये कैसे मिलेगा आगे देखते हैं। इस स्लाइड में अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि जो एक्सीडेंट होते हैं जो कई प्रकार के होते हैं, हम तो ज़्यादातर सिर्फ कार एक्सीडेंट या रोड एक्सीडेंट को ही समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए नेचुरल कॉजेज़ हैं, इलेक्ट्रिकल, जो आपने देखा होगा आजकल बिजली बहुत गिर रही है, ये रेशियो अभी थोड़े सालों में बहुत बढ़ा है। तो 2% तो बिजली गिरने की वजह से ही लोगों की डेथ हो जाती है। 43% लोगों की डेथ जो ट्रैफिक में एक्सीडेंट की वजह से होती है। 7% लोगों की डेथ ड्राइंग डूबने से हो जाती है। फायर, आग लगने की वजह से भी 4% लोगों की डेथ हो जाती है। बहुत घटनाएं ऐसी होती हैं। 1-2 साल पहले सूरत में ऐसी घटना हुई थी जिसको देख करके पूरा दिल बैठ गया था, जहाँ स्कूल में आग लगी थी और कितने ही स्टूडेंट की डेथ हो गई थी उस बिल्डिंग में। तो एक्सीडेंट जो है इस तरीके से भी होते हैं, आग लगने से अलग अलग जगह पे बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं। फॉल, गिरने से, ठोकर लग गई, आदमी गिर गया, बालकनी से गिरने की घटनाएं आपने बहुत सी बार सुनी होंगी, तो उससे भी लोगों की डेथ या डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। और अदर कॉजेज जिसमें 38% आते हैं, जो बहुत अलग अलग तरीके के एक्सीडेंट होते हैं, उसमें वो काउंट होते हैं। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि एक्सीडेंट होता है तो वो इससे क्या क्या हो जाता है। डेथ हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी जा सकती है, हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो वहाँ पे खर्चा आएगा, आपको किसी से पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं, लोन लेना पड़ सकता है क्योंकि ट्रीटमेंट करवाना है, या कुछ समय तक जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं तो लाइबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं। फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही होगा, डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। फ्यूचर में चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए या फैमिली को या घर का खर्चा रन करने के लिए बहुत सारे और खर्चे बढ़ सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें एक एक्सीडेंट की वजह से हो सकते हैं। अब ये जो मैक्स बुपा का हेल्थ एश्योरेंस प्लान है, ये प्लान कवर तो बहुत सारी चीज़ें करता है, जिसमें हॉस्पिटल केस का कवर भी है, क्रिटिकल इलनेस है जो 20 वो भी कवर करता है, और एक्सीडेंटल केयर करके वो भी कवर करता है। मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा, वो है एक्सीडेंटल केयर को लेकर के। मैं हॉस्पिटल केस और क्रिटिकल इलनेस से रिलेटेड बात नहीं करूँगा इस वीडियो में। एक्सीडेंट केयर वाले ऑप्शन में आप इंडिविजुअल पॉलिसी भी ले सकते हैं, आप खुद के लिए भी ले सकते हैं और अपने परिवार के लिए भी ले सकते हैं एज ए फ्लॉटर पॉलिसी। अगर आप फ्लॉटर पॉलिसी लेते हैं तो अगर उसमें एक्सीडेंट होता है तो आपको 100% कवरेज मिलेगा, आपकी वाइफ के नाम का कवर है तो उनको 50% तक मिलेगा, और बच्चों को मिलेगा वो मिलेगा 20% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 25 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया, अगर आपको कुछ होता है तो पूरे 25 लाख के बेनिफिट मिलेंगे आपको। आपकी वाइफ का एक्सीडेंट होता है तो 12.5 लाख तक के कवर मिलेगा, और अगर बच्चों को कुछ होता है तो 5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। अब अगर
कस्टमर जिन्होंने ये पॉलिसी परचेज करी है उनका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई, लेकिन वो परमानेंट अपंग हो गए, परमानेंट डिसेबल्ड हो गए, तब भी इस पॉलिसी में जितना इंश्योरेंस कवर आप लेंगे, सपोज आपने 25 लाख लिया है या 50 लाख लिया है या 5 करोड़ भी लिया है, तो वो पूरा आपको मिलेगा। परमानेंट डिसेबिलिटी एक्सीडेंट में कस्टमर परमानेंट अपंग नहीं हुआ, ना ही वो उसकी डेथ हुई, लेकिन वो पार्शियली डिसेबल्ड हो गया। पार्शियली डिसेबल्ड का मतलब है दोनों हाथ को नुकसान हो जाना, दोनों पैर को नुकसान हो जाना, एक हाथ और एक पैर का नुकसान हो जाना, तो यहाँ पे 100% तक मिलेगा। लेकिन अगर आपकी एक आंख को नुकसान हुआ तो 50% मिलेगा आपका इंश्योरेंस कवर का। एक हाथ की 4 उंगली को नुकसान हो गया तो आपको 35% तक मिलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग जो डिसेबिलिटीज़ है उसके लिए अलग अलग परसेंटेज में कवर। इस पॉलिसी की एंट्री एज की बात करें तो आप 18 साल से 65 साल का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। इसमें 2 चिल्ड्रन को भी ऐड कर सकते हैं जिनकी एज 2 साल से लेकर के 21 साल के बीच में होनी चाहिए। ये पॉलिसी आप 1 साल, 2 साल और 3 साल एक साथ में ले सकते हैं। 3 साल की पॉलिसी एक साथ में लेने पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा पॉलिसी में। ये पॉलिसी आप 5 लाख से लेकर के 5 करोड़ के बीच में ले सकते हैं, सम एश्योर्ड आप रख सकते हैं। इस पॉलिसी में आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और फैमिली को भी ऐड कर सकते हैं। फैमिली का मैंने जो इनिशियली बताया था, आप वाइफ एंड बच्चों को ऐड कर सकते हैं। वाइफ को 50% कवर मिलेगा, बच्चों को 20% कवर मिलेगा। वाइफ के लिए इन सम एश्योर्ड का जो 50% या 10 लाख विच एवर इज लोअर, और बच्चों के लिए 5 लाख या सम एश्योर्ड का 20% विच एवर इज लोअर, जो कम होगा। परमानेंट डिसेबिलिटीज़ के केस में, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटीज़ के केस में आपका बीमा कवर का 125% मिलेगा। सपोज कि आपने 50 लाख का कवर लिया है तो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटीज हो जाती है और आपको 62,50,000 रुपये मिलेंगे। चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट भी इस पॉलिसी में ऐड है। अगर आपने पॉलिसी ली हो और इसमें बच्चे भी शामिल हैं, और अगर आपका इंश्योरेंस कवर 30 लाख से कम और 30 लाख से अधिक है, 2 कैटेगरी। अगर 30 लाख से कम है तो बच्चों को चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट में 5 लाख ऑफ सम एश्योर्ड या 50,000 विच एवर इज लोअर होगा वो मिलेगा। और अगर इंश्योरेंस कवर 30 लाख से लेकर के 5 करोड़ के बीच में है तो बच्चों का एजुकेशन बेनिफिट के लिए 5% ऑफ इंश्योरेंस या 5 लाख रुपए मिलेगा पर चाइल्ड। 2 चाइल्ड तक ये पॉलिसी में बेनिफिट आपको मिलेगा। फ्यूनरल बेनिफिट, या अगर डेथ हो जाती है, जलाने के लिए भी जो खर्चा होता है लकड़ी का और बाकी जो चीज़ें इसका खर्चा होता है उसमें भी मिलता है। 30 लाख तक में आपको 5,000 रुपये तक का इसमें कवर मिलेगा। और अगर 30 लाख से ज़्यादा का सम एश्योर्ड है तो 50,000 रुपये तक ये फ्यूनरल का बेनिफिट आपको मिलता है इस पॉलिसी के अंतर्गत। एडिशनल कवर कि आप एडिशनल इस पॉलिसी में कोई ऑप्शनल ऐड करवाना चाहते हो इस पॉलिसी में, तो आप इसमें 2 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। पहला तो आप टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी ऐड कर सकते हैं, दूसरा हॉस्पिटल में होने वाले खर्चों को ऐड कर सकते हैं। तो मैं टेम्परेरी जो डिसेबिलिटी है उसके बारे में बात कर देता हूँ। इसमें आप 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का कवर तक में ये पॉलिसी में आप ले सकते हैं। और अगर टेम्परेरी डिसेबिलिटीज होती है तो 1% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है, और ये मिलता है आपको वीकली, वीक में एक बार मिलता है। और टोटल लाइफ साइकिल ऑफ पॉलिसी, जितने साल तक आप पॉलिसी रखते हो, 1 साल, 10 साल, 20 साल, उसमें टोटल लाइफ साइकिल में आप 100 वीक तक ये बेनिफिट ले सकते हैं। अब हॉस्पिटल में खर्चे जो आपके इंश्योरेंस कवर का 2% मिलेगा। अगर 25 लाख है तो 50,000 रुपये तक आप हॉस्पिटल में एडमिट होने का बेनिफिट ले सकते हो। इसमें क्या क्या कवर होगा? सर्जिकल ऑपरेशन हो जाए, नर्सिंग केयर हो जाए, रूम रेंट हो जाए, ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस हो जाएं, कुछ डायग्नोसिस थेरेपीज हो जाए, वो सारी चीज़ें इसमें कवर की जाएगी। हॉस्पिटल में एडमिट होने के भी बेनिफिट इसमें कवर। अब आप पॉलिसी में किस तरीके से प्रीमियम आता है सब कुछ देख सकते हैं। मैंने 45 ईयर के व्यक्ति का एग्जांपल लिया हुआ है। अब एक्सीडेंट पॉलिसी की बात यह है कि आप 45 के हो कि 35 के हो, आपके प्रीमियम में फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्सीडेंट का एज से कोई ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। लेकिन अगर टर्म पॉलिसी आप लेते हैं तो वहाँ एज बड़ा मैटर करता है। 35 और 45 साल के एज में बहुत प्रीमियम में फ़र्क आता है, लेकिन एक्सीडेंटल पॉलिसी में फ़र्क नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप बेसिक प्लान लेते हो तो सिर्फ 25 लाख का अगर कवर ले लेते हो तो 3,382, प्रो प्लान लेते हो तो 4,138 और सुपर प्लान लेते हो तो 4,754 रुपये का प्रीमियम आता है 25 लाख में एक व्यक्ति का। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, जो वो भी आप नीचे देख सकते हैं कि पहले वाले प्लान में जो कि बेसिक प्लान है उसमें आपको परमानेंट डिसेबिलिटीज कवर होगा जो कि 31,25,000 का होगा।
चिल्ड्रन एजुकेशन है 50,000 के कवर होंगे। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटीज आपको 25 लाख का मिलेगा। डेथ कवर आपको 25 लाख का मिलेगा। और फ्यूनरल एक्सपेंसेज होते हैं वो 5,000 रुपये तक के मिलेंगे। क्या कवर नहीं होगा? टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटीज कवर नहीं होगा, और एक्सीडेंट की वजह से जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए वो कवर नहीं होगा। दूसरा जो प्रो पॉलिसीज में क्या है, सेम ये सारी चीज़ें कवर होंगे। इसके साथ साथ में आपको टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटीज है वो भी कवर होगा। और सुपर पॉलिसी में क्या है, ये सारी चीज़ें कवर होंगे। एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर होगा, और टोटल जो डिसेबिलिटीज हैं टेम्परेरी वो भी इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर होंगे। ये सिंगल इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए। अगर आप पूरी फैमिली लेना चाहते हो, फ्लोटर पॉलिसी लेना चाहते हो, तो ये का ये आप आगे देख सकते हो। इसके प्रीमियम में डिफरेंसेस आएंगे, बाकी सेम रहेंगे। तो यहाँ पे आप प्रीमियम देखेंगे तो 5,205 बेसिक के लिए, प्रो के लिए 5,954 है, और सुपर प्लान के लिए 6,907 रुपये हैं। तो 6,907 रुपये में आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, आपकी वाइफ को प्रोटेक्ट किया, और बच्चों को भी एक्सीडेंटल से होने वाली एक्सपेंसेस से प्रोटेक्ट किया है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये पॉलिसी लेते समय आपको इनकम प्रूफ की ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि टर्म प्लान लेते हो तब तो आपको इनकम प्रूफ देना मैंडेटरी होता है। तो इस पॉलिसी में अगर आप 30 लाख तक इंश्योरेंस कवर लेते हो तो आपको इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 30 लाख या उससे अधिक आप लेते हो तो आपको इनकम प्रूफ देना मैंडेटरी है। दूसरा, अगर आप सैलरीड हो तो आपको इनकम का 12 गुना मिलेगा, और बिजनेसमैन हो तो आपको आपके इनकम का 15 गुना तक आप ये एक्सीडेंटल पॉलिसी कवर ले सकते हैं। अब इस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर नहीं होती है। पहली चीज़, खुद ही आपको इंजर्ड कर दो। मान लो आप सुसाइड करने के लिए गए, और सुसाइड में आप बचा लिए गए, उस समय जो घटना हुई उसमें जो नुकसान हुआ है वो इसमें कवर नहीं होगा। दूसरा, सपोज़ कि वॉर हो गया, जैसे अफगानिस्तान में आजकल हो रहा है, तो कोई ऐसा वॉर युद्ध वगैरह छिड़ गया, उसमें कोई आपको नुकसान होता है तो वो कवर नहीं होता है। इस तरीके से आप ये पूरा देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस पॉलिसी में क्लेम करना हो। एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई या एक्सीडेंट की वजह से आपको को जो क्लेम करना है, उसके लिए आपको पूरा एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म भर के देना पड़ेगा। आपके जो टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं, जो बिल हैं, वो आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे। एक्सीडेंट हुआ है तो FIR रिपोर्ट है वो भी आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। डॉक्टर की रिपोर्ट है वो भी आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। ये सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं क्या क्या आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे क्लेम के समय। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का जो हेल्थ एश्योरेंस पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, ये जो एक्सीडेंट पॉलिसी है, ये प्लान आपको ज़रूर लेना चाहिए। बहुत अच्छा प्लान है, फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये डेथ के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं। और ये पॉलिसी में 3 साल एक साथ लेने पे आपको डिस्काउंट भी मिलता है, एंड ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। आप मेरे थ्रू भी बाय कर सकते हैं। मेरा नाम अनिल राजपूत है, मेरा मोबाइल नंबर है 9909403412। आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको पॉलिसी ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और भी कोई अधिक जानकारी चाहिए, किसी और कंपनी के कुछ या किसी दूसरे प्लान की भी आपको जानकारी चाहिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, अनिल राजपूत FFFS, फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज। थैंक यू सो मच।